दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, नवीन उल हक के सामने थे रिंकू सिंह। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया हो गई रिंकू के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिर कैसे किशन और रिंकू ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की वापसी? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया? कैसे आखिरी ओवर में 18 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि किशन, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 की शुरुआत में ही जब भारत के युवा ब्रिगेड के सामने अफगानिस्तान की टीम आई, तब मोहाली के मैदान पर पहले से टीम टी20 मुकाबले में एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों के पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि मोहम्मद सिराज की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कुलदीप से लेकर सिराज, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवर में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल की फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर अपना तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है राशिद करामाती खान का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, राशिद ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर अपने पहले गिल, तो फिर अगली गेंद पर कप्तान रोहित को चलता कर अपनी भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं रोहित ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 33 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहाँ से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है रिंकू और किशन का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, अब तक किशन ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे रिंकू मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। राशिद खान की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर किशन ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकती 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते अंत में मैच में ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी की भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे नवीन उल हक, जिससे पूरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये दोनों बल्लेबाज तड़प रहे थे। पहली गेंद पर किशन केवल 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर नवीन उल हक ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे टी20 के सौदागर रिंकू सिंह। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, वो वहीं पूरी स्टेडियम उन पर नारों से गूंज रही थी। रिंकू की आंखों में अंगार थे, नवीन उल हक का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे।
लेकिन बदकिस्मती से दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी नवीन ने चालाकी दिखाई और रिंकू से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, पर रिंकू से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को धोनी के अंदाज में कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी थी। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था, तो वहीं अफगानिस्तान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उनके हाथों से एक जीता हुआ मुकाबला रिंकू छीन ले गए। इसी के साथ भारतीय टीम ने मैच की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी